जी दोस्तों, मेरा नाम है माहिर साजिद। मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ बाय प्रोफेशन। एक्सपर्ट हूँ, बहरीन में मैं रहता हूँ और दुनिया में ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवल व्लॉगिंग मेरा शौक़ है। जब मैं ट्रैवलिंग के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करता हूँ तो आप लोगों को गाइड भी करता हूँ। मैं यूएसए गया था, यूएस का वीज़ा अप्लाई किया। आज इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। हम ये कवर करेंगे कि आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के दौरान व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटरव्यूअर, किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम वो कवर करेंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं, सही अप्रोप्रिएट आंसर क्या हैं, आपने वो आंसर किस तरह से देने हैं, वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। हाउ टू बी इंटरेक्टिव ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपने पैसिव नहीं होना, आपने डिफेंसिव नहीं होना, आपने इंटरव्यू के अंदर इंटरेक्टिव कैसे रहना है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और एक चेकलिस्ट मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड के ऊपर कि वो चेकलिस्ट जो है वो आप जाने से पहले वो टिक कर लें कि वो चीज़ें आपने अपने साथ ज़रूर लेकर जानी हैं। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आपसे होगा वो होगा कैन आई सी योर पासपोर्ट और कैन आई हैव योर पासपोर्ट। तो आपने सिर्फ उसको पासपोर्ट पकड़ा नहीं देना, आपने इंटरव्यूअर को पासपोर्ट पकड़ाते हुए साथ कुछ कहना है, जैसा कि नो प्रॉब्लम, यस आई हैव इट रेडी फॉर यू, और यस आई हैव इट, टेक इट। ठीक है, आपने कुछ बोल के उसको पासपोर्ट पकड़ाना है ताकि आपके कोई डिस्कशन स्टार्ट हो इंटरव्यूअर के साथ। आप भी एक कंफर्ट लेवल फील करें, इंटरव्यूअर भी आपसे एक कंफर्ट लेवल फील करे। हम 12 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज, जिसके अंदर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, उसका 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस क्या है और आंसर क्या है। इंटरव्यूअर आपसे ट्रिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन 2 डिफरेंट तरीके से वो आपसे पूछ सकता है ताकि वो ये देख सके कि आपका आंसर जो है वो दोनों क्वेश्चंस के हवाले से सेम था या डिफरेंट था। ठीक है, वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरव्यूअर ये समझता है कि आप वहाँ पे अनऑथराइज काम करने जा रहे हैं, यानी कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट करेंगे, कहीं पे अर्निंग करेंगे। आपने उसे कन्विंस करना है कि मैं वहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, टेम्परेरी स्टे के लिए जा रहा हूँ, या किसी को मिलने जा रहा हूँ, मैंने वापस आना है। तो वो चीज़ें जो हैं इन इंटरव्यू क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये ट्रिक क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ विजिट। आप वहाँ पे विज़िट क्यों करने जा रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है। तो आप बताएंगे कि जी मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ हैं, मैं ट्रिप करने जा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चंस आपसे है तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकता है कि आप किस किस जगह पे आपका घूमने का प्लान है। तो ट्रैवल प्लान का एक ट्रिक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे कर सकता है, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे। अब आपने उसको बताना है कि मैं 2 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, या मैं 3 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, या मैं 1 मंथ के लिए जा रहा हूँ। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वो रिटर्न टिकट वो आपसे मांग भी सकता है, वो आपसे नहीं भी मांग सकता, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। हैव यू एवर बीन डिनाइड फॉर अ वीज़ा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वो आपसे पूछेंगे, मुझसे भी पूछा गया था। अगर आपका वीज़ा कभी डिनाई हुआ है तो आपने क्लियरली बताना है कि यस डिनाई हुआ है, रीज़न क्या थी, दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रीज़न आपने करेक्ट कर ली है। अगर डिनाई नहीं हुआ, गुड एंड वेल, फिर आप कहेंगे जी नहीं डिनाई हुआ। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, आपसे वो पूछेगा, आपने उसको बताना है। ऑल्दो आपके पासपोर्ट से वो देखेगा भी सही और उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन होगी आपकी। कुछ ऐसे कंट्रीज़ जिन पे यूएस सैंक्शंस हैं या कहीं पे सिविल वॉर है, अगर आपने किसी ऐसे कंट्री का विज़िट किया हुआ है तो आपके लिए वीज़ा थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। उस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए उस कंट्री में विज़िट करने का। जैसे मेरे पासपोर्ट के ऊपर साउथ सूडान का वीज़ा लगा हुआ था। साउथ सूडान एक वॉर जोन था। उसने मुझसे पूछा आप साउथ सूडान क्या करने गए थे, तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि देखिए आई वॉज एन IT कंसल्टेंट, मैं अफ्रीका में जॉब कर रहा था। मेरी कंपनी जो थी उसके वहाँ कुछ कस्टमर्स थे, जिन कस्टमर्स की बैंक्स थे, उनकी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह करने के लिए मैं वहाँ गया था और मैंने 1 या 2 विज़िट वहाँ पे किए थे। दैट वॉज अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर एंड शी हैज़ बीन सेटिस्फाइड विद दैट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे होगा और ज़रूर होगा वो है व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। आप एम्प्लॉय हैं या आप बिज़नेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं, आपने उसका ऑनेस्टली जवाब देना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो भी आपने कहना है कि मैंने एक जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, आई एम टेकिंग माई लीव्स फ्रॉम द जॉब, आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप, मैं वापस आऊँगा, मेरे 1-2 इंटरव्यू स्केड्यूल हैं, ये मेरे इंटरव्यू की
जो भी आपके पास ईमेल है या जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो आप उनको दिखाएंगे कि ये मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल है, मैंने वापस आकर ये इंटरव्यूज़ देने हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस का बताएंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि हाउ विल यू सपोर्ट योर ट्रिप, आप अपने ट्रिप को सपोर्ट किस तरह करेंगे, यानी कि आप अगर जा रहे हैं तो आपकी जो फंडिंग है वो कैसे होगी। तो अगर तो आप ख़ुद उस ट्रिप को फ़ंड कर रहे हैं तो आप बताएंगे जी मैं ख़ुद फ़ंड कर रहा हूँ, और उसके डॉक्यूमेंट्स के तौर के ऊपर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप, लास्ट सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट आप उसको दिखाएंगे। अगर आप ख़ुद सपोर्ट नहीं कर रहे अपने ट्रिप को, वहाँ पे जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है वो आपके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करेगा, तो आप उसकी तरफ से एक लेटर दिखाएंगे कि जी मेरा दोस्त है या मेरा कज़न है या मेरा भाई है, ये मुझे इनवाइट कर रहा है, ये उसकी तरफ से लेटर है और वो मेरे एक्सपेंसेस को सपोर्ट करेगा, मैं उसके पास जाके रहूँगा। तो जो भी आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आपके ट्रिप को करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है आपके पास, वो आप उनको देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि व्हाट अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यू हैव। मुझसे ये क्वेश्चन हुआ था, तो मैंने ये बताया था कि मेरे पास मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, मेरे पास मेरी 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप है, मेरे पास 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास जो है वो रिटर्न टिकट है, मेरे पास होटल बुकिंग है। मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने डिज़नीलैंड की भी एक टिकट ऑनलाइन परचेज कर ली थी। मैंने कहा था कि ये मेरे पास डिज़नीलैंड की भी टिकट है, मैं वहाँ भी जाना चाह रहा हूँ। तो किसी भी एक अट्रैक्शन का अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग है तो आप उनको दिखा सकते हैं, और इट विल बी अ प्लस पॉइंट कि वो आपकी इंटेंट शो करेगा कि आप वहाँ घूमने जा रहे हैं और ये जो टिकट है आपने अट्रैक्शन की ऑलरेडी ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में उनको बताएं। वो इस क्वेश्चन से देखना क्या चाह रहे हैं आपसे, वो देखना ये चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली टाइज़ बैक कितनी है और आपके जो है वो वापस आने के लिए वो फैमिली टाइज़ कितनी जो हैं वो आपके साथ कारामद हैं। तो आप उन्हें बताएंगे कि जी मेरी मदर है, फादर हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर है, मैरिड हैं, तो बीवी बच्चे हैं, जो भी है आप उनको डिटेल में बताएंगे कि और वो कहाँ पे हैं, क्या करते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस सवाल के जवाब में आप उनको देंगे। एक और क्वेश्चन जो कि ट्रिक क्वेश्चन है, पहले आप बता चुके हैं, पर्पज़ ऑफ विज़िट दोस्त है। अब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूएस, क्या आपके कोई फैमिली क्लोज रिलेटिव्स यूएस में रहते हैं। अगर नहीं रहते तो गुड एंड वेल, अगर रहते हैं तो आप उन्हें बताएंगे कि ये लोग रहते हैं, ये उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये उनका एड्रेस है, ये काम करते हैं। और उसके बाद आप अगर उनके पास स्टे करने जा रहे हैं तो आप उनको बताएंगे। अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर लेट से किसी और स्टेट में रहता है, कैलिफोर्निया में रहता है और आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो इट डज़न्ट मैटर, आप उन्हें बताएंगे जी मेरा कज़न है जो कि कैलिफोर्निया में रहता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम, आई एम नॉट गोइंग टू सी हिम, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क, माई ट्रिप इज़ फॉर द न्यूयॉर्क, और मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा, तो इट डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव रहते हैं तो आप उसके बारे में उनको बताएंगे कि मेरे ये रिलेटिव हैं। एक और क्वेश्चन जो आपसे हो सकता है वो है हैव यू एवर बीन टू यूएस बिफोर, क्या आप अमेरिका पहले गए हुए हैं। अगर आप अमेरिका पहले गए हुए हैं तो आपको उनकी ट्रैवल डेट्स अप्रॉक्सीमेटली याद होनी चाहिए। आप वो ट्रैवल डेट्स उनको बताएंगे कि मैं इस डेट्स में गया था, इतने इतने टाइम के लिए गया था, और वो हिस्ट्री उनको देंगे। एक और क्वेश्चन जो आपसे होगा वेयर आर यू स्टेइंग, अपने ट्रिप के दौरान जो है वो आप कहाँ पे स्टे करने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास क्या था, मेरे पास इनिशियल एक टिकट थी, कुछ डेज़ की होटल बुकिंग थी, और उसके बाद मैंने उन्हें कहा था कि मैं इनिशियल बुकिंग ये की है, उसके बाद मेरा ट्रैवल प्लान जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, मैं माइट भी जो है वो जो है टाम्पा चला जाऊं, और माइट भी जो है मैं किसी और स्टेट में चला जाऊं, तो आई एम स्टिल प्लानिंग फॉर दैट एंड आई विल बुक द होटल अकॉर्डिंगली। जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं वहाँ की एयर टिकट लूँगा। तो मेरा जो है वो तांपा का प्लान था, तो मैंने तांपा की भी एक एयर टिकट करवाई हुई थी। तो ये 12 क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपसे कॉमनली मेनली पूछे जाएंगे। इसके जवाब जो है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए कि किस किस तरह से आपने जवाब देने हैं। अब आ जाते हैं चेक लिस्ट के ऊपर कि चेक लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है। सबसे पहले तो आपने अपने साथ पासपोर्ट रखना है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। डेफिनेटली आप जा रहे हैं तो पासपोर्ट तो लेके जाएंगे। रिटर्न टिकट, देखिए रिटर्न टिकट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, लेकिन इट्स गुड टू हैव। अगर आपके पास एक रिटर्न टिकट है, चाहे वो कंफर्म्ड बुकिंग है, एजेंट से जो है वो टेम्परेरी बुकिंग करवाई हुई है,
दैट विल बी ऑल्सो सफिशेंट। तो आप जो है वो एक जो है कैंसिलेबल टिकट जो होती है वो आप ले सकते हैं और बाद में उसको कैंसिल करवा सकते हैं आपका, ताकि पैसों का नुकसान ना हो। लेकिन अगर आपके पास टिकट होगी तो इट विल बी अ गुड साइन। तीसरी चीज़ जो आपने अपने साथ लेके जानी है वो है आपके फंड्स का जो सोर्स है, सैलरी स्लिप्स हैं और आपका बैंक स्टेटमेंट है, ये आपने अपने साथ रखनी है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो टैक्स की जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने लेके जाने हैं। जैसे जीसीसी है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं होता, तो टैक्सेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स होता है। वैट टैक्स चीज़ों पे लगता है, वो उसकी स्टेटमेंट नहीं हमें रखनी पड़ती। आप एक कंट्री में इनकम टैक्स है और आप इनकम टैक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। इस हवाले से लेटर ऑफ इन्विटेशन, अगर आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं तो उसकी तरफ से लेटर ऑफ इन्विटेशन आप लेके जाएं। अगर आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी की तरफ से जिसने आपको बुलाया है उस कंपनी की तरफ से आप इनविटेशन लेटर लेके जाएं। देखें, बिज़नेस ट्रिप के अंदर एक ट्रिकी पर्पज़ जो है काम ये हो जाता है कि आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो फिर ये बात मेक श्योर करने लग जाता है कि आप वहाँ जाके काम ना करने लग जाएं। तो आपके पास उसकी फिर स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपके पास उस इवेंट का जो है वो इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो उस कॉन्फ्रेंस का आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए या जो है ना बुकिंग होनी चाहिए। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास फिर होनी चाहिए। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपने साथ लेके जानी है, अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी लेटर और लीव लेटर, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और छुट्टियां, उस लेटर में ये लिखा होना चाहिए कि XYZ कंपनी हमें जो है वो कोई एतराज़ नहीं है, ये US से घूमने जा रहा है हमारा एम्प्लॉय और इसको हमने इस पीरियड से इस पीरियड तक की लीव दी हुई है, छुट्टियां ली हुई हैं आपने वहाँ से। उस लेटर के ऊपर ये लिखा हो और साथ लिखा हो कि आपकी सैलरी कितनी है उस कंपनी के अंदर। तो इस तरह का एक लेटर आपने बनवा के जाना है जो कि एड्रेस होगा एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को, जिस भी कंट्री में आप हैं उस कंट्री की एम्बेसी का एड्रेस उस पर लिखा होगा, टू होम इट मे कंसर्न, और उसके बाद नीचे ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये लिखी हुई होंगी। अगर आपके पास किसी अट्रैक्शन की बुकिंग कन्फर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप ज़रूर साथ लेके जाएं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर डिज़नीलैंड की टिकट आपके पास है तो आप वो लेके जाएं, या आपके पास किसी और अट्रैक्शन की टिकट है तो वो आप साथ लेके जाएं। वो एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ होनी चाहिए वो है हाई लेवल प्लान। आपको अपने ट्रैवल का बेशक कंप्लीट डिटेल्स ना पता हो, लेकिन एक हाई लेवल प्लान आपको पता होना चाहिए अपने ट्रैवल का, कि आपसे पूछें जी आप जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप घूमने जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो 4-5 जगहों के नाम आपको आने चाहिए, जो जगह आप घूमना चाहते हैं या जिन सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं उन सिटीज़ के नाम, उन जगहों के नाम आपको आने चाहिए। हाई लेवल आपके पास जितने देर का आप वहाँ स्टे करना चाह रहे हैं उतनी देर का प्लान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लास्टली 2 एडवाइस हैं आपके लिए कि पोलाइट रहें, कॉन्फिडेंट रहें। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने डिफेंसिव नहीं होना, आपने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चीज़ों को। जब आप ओवर एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को तो इंटरव्यूअर शक में जाएगा कि ये एक बात मैंने पूछी ही नहीं तो ये क्यों बता रहा है। आपने ऐसा नहीं है कि बात कन्वे नहीं करनी, आपने बात कन्वे ज़रूर कर देनी है लेकिन ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मुझसे पूछा गया जी आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने वापस आना है और वापस आके मैंने जो है वो XYZ काम यहाँ पे करने हैं, वो मैं इस वजह से मैं 2 हफ्ते से ज़्यादा स्टे वहाँ नहीं कर सकता, मैंने वापस आना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर आपने ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी जिससे इंटरव्यूअर को शक पड़े कि आप क्यों बार बार एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक चीज़ पे एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, ज़ोर क्यों दे रहे हैं कि मैंने वापस आना है। तो उससे इंटरव्यूअर शक में पड़ सकता है। आपने पोलाइट रहना है और कोऑपरेटिव रहना है इंटरव्यूअर के साथ। इंटरव्यूअर गुस्से में भी हो सकता है, इंटरव्यूअर काम भी हो सकता है, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटरव्यूअर का जैसा भी बिहेव हो आपने हंस के पोलाइटली उसको रिस्पॉन्ड करना है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने अपने साथ रख के जानी हैं। ये चेकलिस्ट आपने जाने से पहले अपने साथ टिक कर लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ रख लेनी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है वो आप अपने साथ प्लस रख लें।
इन केस अगर आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। आई होप कि मैंने तमाम क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर कर दिया है आज, और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर बताइएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, ट्रैवल, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें